बेटा मेरे हिसाब से तुम्हें ये हार उससे नहीं लेना चाहिए था, बस। कोयल, ये हार बहुत महंगा है जो हम किस्तों पर भी नहीं खरीद सकते, और जो चीज हम खरीद नहीं सकते उससे पहनने का शौक नहीं रखना चाहिए। किसी दूसरे की टिकट पर सफर करना अच्छी बात नहीं है कोयल। और वैसे भी बेटा, मांग कर जेवर पहनना ये तो फालतू की शान दिखाने वाली बात है ना, दोस्ती का गलत इस्तेमाल भी है। और बेटा कभी कभी उधार इंसान को बुरी तरह ले डूबता है। बेटा तुम जाओ और ये हार अभी वापस करके आओ। बात तो आपकी बिल्कुल सही है बाबूजी, लेकिन मैं चाहकर भी इसे उसको वापस नहीं कर सकती। क्यों? मैंने कहा ना, वो 1 महीने के लिए पेरिस गई है। मुझे अब 1 महीना ये हार घर पे रखना ही पड़ेगा। एक काम करो कोयल, फिर इसे संभाल कर अंदर रख दो। हाँ हाँ। हाँ जेठ जी। नहीं जेठ जी, दीदी जब ये हार लेकर ही आई है और ये हार महीना भर के लिए हमारे घर पर ही रहेगा, तो दीदी को ये हार पहन लेने दीजिए ना जेठ जी। और दीदी ये हार अपना समझकर संभाल लेगी। क्यों दीदी? हाँ बिल्कुल सही कहा मयूरी, मैं इसे अपने से भी ज्यादा संभालूंगी। और वैसे भी मोनिका मेरी बहन की तरह है। हाँ, तब तो ये घर की बात हुई। दीदी इस हार को पहन सकती हो, है ना? पहन सकती है ना दीदी? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो। अरे ऐसे खड़े क्यों हो? बोलो ना, बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो, दीदी ये हार रख सकती है ना? हाँ 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 भैया, मयूरी ठीक कह रही है, फुल स्टॉप। दीदी ये हार रख सकती है, मतलब भाभी ये हार रख सकती हैं, फुल स्टॉप। भैया, ओ भैया, भैया, ओ भैया, इतने दिनों का आई नहीं, किसी को याद भी नहीं आई मेरी, मुझे ही आना पड़ा। जी ओ भैया, भैया, कहाँ छत पे हो क्या? हम आए हैं बिल्लो। भैया बता नहीं सकते थे वहां बैठे? अरे भैया, ये टंकी पे बैठे हो, कैसे हो? यहाँ हो भैया। बिल्लू, और तुम लोग मुंह लटका के कहाँ खड़े हो? हाँ? अरे तुम लोग पैर नहीं छोगे? काहे नहीं छोगे? अरे इतने महीने के बाद आए हम, पैर छो। हाँ? बताना पड़ेगा क्या? हाँ, सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो। बस 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 बस। हरि ओम, खुश रहो। हरि ओम। कुछ बताओगे भी? क्या हुआ है? बुआ जी, कोटक, तू कुछ बोली मत, चुप बस। अरे तू तो बहुत सुंदर लग रही है। काहे नहीं लगोगी? हार जो पहन रखा है, तभी मैं सोचूं ये सुंदरता कहाँ से झलक रही है। गोटक, क्या हार दिलवाया कोयल को? हाँ, काहे नहीं दोगे? सरकारी कर्मचारी जो ठहरे। बिल्लो, ये अपना हार नहीं है, ये कोयल अपनी एक सहेली से उधार मांग के लाई है और इसे पहनकर शादी में जाना चाहती है। हाँ, तभी ये सरकारी कर्मचारी हार कहाँ से दिलवाएगा? और मैं इसे ये हार पहनने से मना कर रहा हूँ। क्या है? अरे भैया, ये हार उतारेगी तो इसका दिल टूट जाएगा ना। और तुम्हें कहते हो ना कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अपनी दी हुई शिक्षा भूल रहे हो या सठिया गए हो? तुम बूढ़े हो गए हो। कोयल, तू एक काम कर, तू ना शॉल ओढ़ के चली जाना है। अब तू पूछोगी बुआ शॉल ओढ़ने को काहे कह रही है? इसलिए कि शॉल ओढ़ के जाओगी ना तो ये जो है ना, ये नजर नहीं आएगा लोगों को। हाँ, और इनको भी ना चैन की नींद आ जाएगी। अरे पर थैंक यू बुआ। पर बुआ जी, जब शॉल कोयल भाभी ओढ़ेंगी तो बाऊजी को क्यों चैन की नींद आएगी?
हरिओम। गदा प्रसाद, जाओ अंदर से मेरी शॉल लेके आओ, जाओ। थैंक यू बुआ जी। कोयल, मैं कुछ बोलूं? भैया आप रहने दीजिए, फुल स्टॉप। भैया भाभी कोई बच्ची नहीं है, डॉट 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 डॉट, वो हार को संभाल लेंगी, फुल स्टॉप। अरे नहीं, मैं तो भैया आप प्लीज शांत हो जाइए, फुल स्टॉप। झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप दोनों किसी एड़े गड़े की शादी में नहीं जा रहे हैं। आप और कोयल दीदी की दूर की मौसी की नजदीकी रिश्तेदार की बेटी की शादी में जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग लेट जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? देखिए कितना टाइम हो गया, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। अरे गधा प्रसाद पता नहीं कहाँ रह गया। ये लो, आ गया। भाभी शॉल। अच्छा दीदी, ये लो शॉल और लो। अरे अपनी जुबान को ब्रेक लगाओ तुम लोग, मुझे भी तो बोलने दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस हार में कोयल बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। अब चले, देर हो रही है। अरे अरे, जा खा रहे हो? पैर नहीं छूओगे क्या? काय नहीं छूओगे? छुओ पैर। अरे बुआ जी अभी तो छुए। हाँ तो? अरे शाम को तुम लौटोगे तो मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी ना, तो उस वक्त के तो पैर छूने पड़ेंगे ना। छुओ। खुश रहो, खुश रहो। आते बुआ जी। जाओ, बस ही करो। बाय बाय। हरिओम हरिओम। भैया बस करो, हरिओम हरिओम। और तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चाय नहीं पिलाएगी? काय नहीं पिलाएगी? जाओ चाय पिला। सुनो, थोड़ा सा बिस्कुट भी लेके आना। हाँ। सुनो, थोड़ा सा नमकीन भी लेके आना। हाँ। और सुनो, हम जल्दी जाएंगे, रुकेंगे नहीं ज्यादा देर। हाँ। अब नाश्ती रहोगी, जाओ जाओ। चलो भैया, हरिओम। चलो टंकी पे गिर जाओगी, चलो। मयूरी सो जाओ, फुल स्टॉप। अरे भैया भाभी घर ही तो आएंगे, डॉट 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 डॉट, तुम हार सुबह ले लेना, फुल स्टॉप। मयूरी वो हार सुबह क्यों लेगी? मयूरी वो हार अब नहीं लेगी। वो हार पहनने के बाद ही तो मयूरी कल सुबह के लिए मैचिंग कपड़े निकाल के रखेगी। सोचो तो, शादी में दीदी का कितना ठाठ होगा। वो हार। भैया भी मजे से मूंग दाल का हलवा खा रहे होंगे, डॉट 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 डॉट। मयूरी, तुम्हारी सहेली की गोद भराई मोती महल हॉल में नहीं हो सकती? क्वेश्चन मार्क। क्यों? अरे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, डॉट 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 डॉट। फिर हम दोनों मिलके मोती महल हॉल का मूंग दाल का हलवा खाएंगे, डॉट 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 डॉट। तुम भी ना बहुत बुद्ध हो। गोद भराई में भला तुम्हारा क्या काम? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो। अरे चुप क्यों बैठे हो? बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। तुम मयूरी की कितनी भी तारीफ क्यों ना कर लो, गोद भराई में फिर भी तुम नहीं आ सकते। कोयल दीदी आ गई। कोई नई बात नहीं है कोयल, आज तक तुम अपनी मर्जी से ही तो उड़ती आई हो। मयूरी का हार आ गया, मयूरी का हार आ गया। दीदी तुम आ गई, दीदी तुम आ गई और ये हार भी ले आई। वो तो है, हीरा है सदा के लिए। हाँ। क्या बताओ मयूरी, आपने देखा ना इस हार की वजह से लोग कैसे मुझे आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी नजर से सिर्फ मुझे ही देख रहे थे। और वो मिसेस श्रीवास्तव,
वो तो इस हार को देखने देखने में 3 बार गिरते गिरते बची। और वहां कुछ लोगों को तो लग रहा था जैसे शादी कोयल की हो रही है। इतनी इज्जत तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं मिली जितनी इस हार की वजह से आज मिली है। मुझे माफ कर दो कोयल, तुम्हारे लिए मैं ऐसा हार नहीं खरीद पाया। अरे भैया आप छोड़िए ना, डॉट 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 डॉट। भाभी को शादी में जाने के लिए हार चाहिए था, सो मिल गया, डॉट 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 डॉट। और ऐसा मत सोचिए, हाँ, बिना हार के भी मैं आपके साथ खुश हूँ। थैंक यू। लेकिन भैया हाँ? आप एक बात भूल रहे हैं। क्या? मोती महल हॉल का मूंग दाल का हलवा, डॉट 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 डॉट। आपने कहा था आप मेरी तरफ से भी हलवा खाएंगे, आपने खाया? क्वेश्चन मार्क। अरे वो खा के तो ये हालत हो गई है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है मुझसे। गोमुख भैया, आपको पता है ये तो उसी काउंटर पे चिपक गए थे। कुछ लोग तो इन्हें वेटर समझ रहे थे। कोई नई बात नहीं है भैया। हाँ? मतलब भैया, लेकिन सच कहूँ आज मजा आ गया। हाँ, मैं भी सचमुच बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है ये हार उतारो ही नहीं, इसे पहन के सो जाओ। बहुत खुश, बहुत खुश। हाँ दीदी, मयूरी भी बहुत खुश है और आपकी इस खुशी में शामिल होना चाहती है। दीदी, तुम खुशी के मारे नाचोगी? नाचो ना, तुम्हें किसने रोका है? मयूरी को कौन रोक सकता है? नाचो। पर दीदी, मयूरी का मतलब है कि कल मयूरी की बचपन की सहेली की गोद भराई है और वहाँ मयूरी ये हार पहनना चाहती है ताकि मयूरी भी अपने पंख पसार सके। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी मयूरी। ठीक है, हार ले लो। अभी सब छोड़िए, डॉट 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 डॉट। आप मुझे मूंग दाल के हलवे के बारे में बताइए। अरे वाह मयूरी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, डॉट 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 डॉट। जैसे कहीं की महारानी हो, फुल स्टॉप। सच, मयूरी का मन खुशी के मारे नाचने का कर रहा है। तुम वाकई मुझसे भी सुंदर लग रही हो। तुम तो लोकल ट्रेन से मेट्रो ट्रेन बन गई। गोमुख, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा एक हार हम लोग खरीद ही लेते हैं। भैया आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, फुल स्टॉप। हाँ? सच? मुझ? हाँ। मयूरी इतनी खुश है, इतनी खुश है। मयूरी को खुशी के मारे फिर से नाचने का मन कर रहा है। बस बस मयूरी, सारा ईंधन यहीं खत्म कर दोगी क्या? फंक्शन वहाँ है, यहाँ नहीं है। अरे हाँ, मयूरी तो भूल ही गई थी। चलिए, चलती हूँ। अरे मयूरी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, डॉट 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 डॉट। चल। अरे शॉल तो ओढ़ लो, आते जाते रास्ते में ओढ़ के रखना। हाँ, अरे ओढ़ के रखना। हाँ, ओढ़ के रखना है। चलो। हाँ हाँ। चलो, हम क्या कर रहे हैं? कब आएगी दीदी? मयूरी, दीदी, आज मयूरी बहुत खुश है। बताओ मयूरी, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? दीदी, आज मयूरी इतना नाची, इतना नाची, इतना नाची कि पूछो ही मत दीदी, पूछो ही मत। ठीक है, नहीं पूछती जा। दीदी, पूछो ना। बोलो बोलो ना, क्या हुआ? दीदी, आज पूरे पार्टी में सिर्फ 2 ही चीजों की चर्चा थी। एक
मयूरी का हार और दूसरा मयूरी का नाच। दीदी, आज सबकी नजरें मयूरी पर चिपकी हुई थी। पूरे पार्टी की आन बान और शान थी मयूरी। हाँ दीदी, मयूरी का और नाचने का मन कर रहा है। मयूरी, हार कहाँ है? गले में। और कहाँ? गले में नहीं है। लगता है मयूरी का हार खो गया। मयूरी का हार नहीं, मोनिका का हार खो गया। बाबूजी, ढूंढो, हाँ ढूंढो, कहाँ है? जल्दी ढूंढो मयूरी, ढूंढो। देखो, इसे फंसा होगा। देखो ना मयूरी, हाँ ढूंढो। तुमने आखिरी बार कब छुआ था हार को? ये क्या है? क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है ये? गधा प्रसाद, ये क्या होलिया बना रखा है? बाबूजी, हम तो आटा रख रहे थे, तभी भाभी चिल्लाई और आटा गिर गया हमारे साथ। मयूरी, कोयल, क्या हो रहा है ये? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? बाबूजी, कुछ मत पूछिए, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। अरे पर हुआ क्या है? बोलोगे कुछ? हाँ, बाबूजी, मयूरी से मोनिका का 4 लाख का हार खो गया। अरे तो इसमें हार खो गया? कैसे? कहाँ? पता होता बाबूजी तो मयूरी ले ही आती। 4 लाख का हार खो गया? क्वेश्चन मार्क, डॉट डॉट डॉट, कॉमा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद, चैप्टर क्लोज। क्या हुआ? मिला? नहीं, फुल स्टॉप। हमने यहाँ से लेकर फंक्शन हॉल तक सब जगह ढूंढ लिया, डॉट 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 डॉट, पर कहीं भी कुछ नहीं मिला, फुल स्टॉप। और वैसे भी इतना महंगा हार किसी के हाथ में आएगा तो क्या हमारे लिए छोड़ देगा वो? कब का ले गया होगा? मयूरी, तुम बुरा मत मानना, डॉट 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 डॉट, पर ये सब तुम्हारी गलती है, फुल स्टॉप। अरे तुमने नाचते नाचते कहीं हार गिरा दिया होगा, डॉट 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 डॉट। हे भगवान, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। भैया,
भैया 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 नमस्ते। अरे भैया ये क्या सुन रहे हैं हम? हैं? क्या हुआ? हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश। अरे खुश कैसे रहोगे? हार जो खो गया है। क्या बच्चों क्या बताओ तुम लोगों को? अरे कभी किसी का गहना उधार नहीं लेना चाहिए। काहे? पछताना पड़ता है बाद में। भैया आपने उन्हें ये पाठ पढ़ाया नहीं क्या? हरिओम। अच्छा अच्छा आज पढ़ा रहे थे, कल पढ़ाना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अरे बच्चों ये पाठ अच्छी तरह पढ़ना, हाँ, और ध्यान रखना। वैसे वैसे हार खोया किससे? अच्छा मयूरी बताएगी। बेटा हार किसने खोया? अच्छा अच्छा मतलब तुझसे हार खोया है? नहीं मयूरी मत रो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने ही किसी को बिना पूछे मोनिका से वो हार ले लिया। नहीं दीदी, नहीं मयूरी मेरी गलती है। नहीं नहीं कोई नई बात नहीं है कोयल। उस दिन शादी में जिस तरह से नुमाइश कर रही थी ये हार की, मुझे तो लगा उसी दिन खो जाएगा। तो वो तो मैं था जो तुम पर पूरा ध्यान रख रहा था। ध्यान? आपका ध्यान किधर था मुझे अच्छी तरह से पता है। आपका सारा ध्यान मूंग दाल के हलवे पे था। पूरी 8 कटोरी मूंग दाल का हलवा खा चुके थे आप। वो तो अच्छा हुआ वो वेटर ने देने से मना कर दिया। 8 कटोरी हलवा? हाँ खा सकते हो, बचपन से बेशर्म है ये। भैया ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है, फुल स्टॉप। अबे मूंग दाल के हलवे में कौन से संस्कार? वो कहीं का संस्कार तो तब देखने चाहिए थे जब ये कोयल सारी औरतों के सामने जानबूझ के इतरा के गुजर रही थी। आप भी तो सबको कहते फिर रहे थे कि वो हार वाली औरत मेरी बीवी है। जरा भी भैया भाभी फुल स्टॉप। आप लोग प्लीज झगड़ा मत कीजिए, शांत हो जाइए। झगड़ा करने से तुम लोगों का हार वापस नहीं आने वाला। शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से ये सोचो कि अब उस हार की भरपाई करने के लिए क्या करना चाहिए। बाबूजी हम बर्फ ले आए क्यों? दिमाग ठंडा करने के लिए। चुप, मुंह बंद एकदम। बाबूजी क्यों ना हम बैंक से लोन लेकर उस हार को वापस कर दें। ... फिर हर महीने किस्त चुका देंगे, फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। बेटा एक गलती से सबक नहीं मिला जो दूसरी गलती करने चले हो। मतलब क्वेश्चन मार्क? मतलब ये कि एक हार की कीमत चुकाने के लिए दूसरा कर्जा क्यों सर पे लिया जाए। बेटा किश्तों का बोझ अपने सर पे लेने से तो बेहतर है कि घर में जितने भी जेवर हैं उन्हें बेच दिया जाए। एक तो किश्तों का बोझ नहीं रहेगा, दूसरे भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे करके सारे जेवर वापस खरीद लेंगे। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरिओम हरिओम। हाँ भैया ये तो बड़ी अच्छी बात कही तुमने। मेरे पास भी गहने पड़े ऐसे ही घर में सड़ रहे हैं, मैं भी लेके आती हूँ। नहीं बिल्लू नहीं, बिल्लू क्या है कि तुम हमारे घर की बेटी हो और हमारे यहाँ बेटियों और बहनों को हमेशा दिया जाता है, उनसे कुछ लिया नहीं जाता। बिल्लू कर दिया ना पराया एक सेकंड में मुझे। नहीं बिल्लू मेरा भैया तुम जानते हो तुम ऐसी बातें करते हो तो हमें रोना आता है। और जब रोती हो तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, बिना बोले मैं रह नहीं सकती, तुम जानते हो। हमने कितनी बार कहा है तुम्हें ये बेटी और बहन वाली बात मेरे समझ में नहीं आती। अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ, वापस नहीं आओगे इस घर में। बिल्लू मैं चिड़िया होती तो मुझे रोकती, कभी जाने नहीं देती। बात तो सुनो बिल्लू। ये बिल्लू भी ना सुनती तो है ही नहीं, खुद ही बोलती है, खुद ही जवाब देती है और फिर खुद ही नाराज होकर चल देती है। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा तुम लोग क्या खड़ा मुंह देख रहे हो? जाकर अपने अपने जेवर ले आओ, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। बेटे जाओ जाओ जेवर ले आओ अपने।
मयूरी प्लीज तुम रो मत। फुल स्टॉप। देखो रोने से कुछ नहीं होने वाला है। डॉट 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 डॉट। क्यों नहीं रोएगी मयूरी? मयूरी की गलती की वजह से पूरे घर को भुगतना पड़ेगा, खास करके कोयल दीदी को। कोयल दीदी ने इतने भरोसे के साथ मयूरी को वो हार पहनने दिया और मयूरी एक हार तक नहीं संभाल पाई। अब कोयल दीदी मोनिका को क्या जवाब देगी? हाँ, यहाँ मयूरी से इतनी बड़ी गलती हो गई और तुम हो कि मयूरी को डांटते ही नहीं हो। क्यों नहीं डांटते हो? बोलो बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना, बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो, तुम मयूरी को डांटते क्यों नहीं हो? मयूरी डांटने से हार वापस थोड़ी ना आ जाएगा। डॉट 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 डॉट। जो होना था वो हो चुका, मैं तुम्हारा दिल क्यों तोड़ूं? क्वेश्चन मार्क। मयूरी इस बात को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। डॉट 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 डॉट। अब बाबूजी कहते हैं कि जब आप किसी मुसीबत में हो तो रोने के बजाय उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। फुल स्टॉप। यही हमारे संस्कार हैं। डॉट 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 डॉट। मयूरी का मन कर रहा है कि मयूरी तुम्हारी तारीफ करे। मयूरी बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा पति मिला है। मयूरी तुम जल्दी से गहने डब्बे से बाहर निकालो। डॉट 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 डॉट। हाँ सारे गहने निकाले। कितने अरमान थे मेरे कि मुझे एक बेटी हो। फिर मैंने सारे गहने गज के लिए बनवाए थे। सोचा था जैसे जैसे बड़ी होगी एक एक करके दूंगी। आखिर एक ही तो बेटी है इस घर की। जब कॉलेज जाएगी तो ये झुमके उसे पहनाऊंगी। लड़का देखने आएगा तो ये कंगन दूंगी और जब सगाई होगी तो ये अंगूठी उसे दूंगी। शादी के दिन ये मांग टीका दूंगी। सारे अरमान अरमान ही रह गए। कोई नई बात नहीं है कोयल, ये तो होना ही था। मोनिका के पास से फर्स्ट क्लास में सफर करना चाह रही थी तुम, अब पास खो गया है तो भुगतो। जब तुम्हारे पास इतने सारे गहने थे तो मोनिका से हार मांगने की जरूरत क्या थी? अरे ये मेरे बेटी के गहने हैं ना, तो मैं ये बेटी को दूंगी ना। माँ बेटी के गहने पहने के अच्छा लगेगा क्या? अच्छा क्या सोचा था, क्या हो गया? बाबूजी जे हमारी तरफ से ये क्या है गदा प्रसाद? घंटी ये कहां से लाया तू? हमने खरीदी थी, ये हमारी तरफ से। अबे गदा प्रसाद, तेरी तनख्वाह के सारे पैसे तो मेरे पास जमा हैं। फिर ये घंटी खरीदने के पैसे कहां से आए तेरे पास? बाबूजी आप जो होली दिवाली हमको शगुन देते थे ना, उसको जोड़ जोड़ कर हमने गंगा के लिए ये घंटी खरीदी थी। हमारी मम्मी की आंखें कमजोर हो गई हैं, वो शाम के वक्त गंगा को देख नहीं पाती, इसलिए ये घंटी हम गंगा को बांध देंगे। इससे गंगा कहाँ है मम्मी को मालूम पड़ जाएगा। अबे गदा प्रसाद, तेरी मम्मी की आंखें कमजोर हो गई हैं
तो उनके लिए चश्मा बनवाना चाहिए था। ये घंटी खरीदने की जरूरत नहीं थी गाय के लिए। चश्मा बनवाएगा तो उनकी आंखों की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस घंटी से तो उन्हें सिर्फ गंगा का अंदाजा मिलेगा, बाकी लोगों को थोड़ी देख पाएंगी। उन सबको घंटी पहनाएगा तू। गदा प्रसाद, तेरी मम्मी के लिए हम चश्मा बनवा देंगे। तुम सब लोगों को भी अपनी कोई चीज बेचने की जरूरत नहीं है। किसी का कोई सामान नहीं बिकेगा और उस हार की भरपाई भी कर दी जाएगी। पर बाबूजी, बिना कुछ बेचे हम 4 लाख रुपए लाएंगे कहां से? क्वेश्चन मार्क। बेटा, गिल्लू से लेकर केसी नारायण तक चिड़ियाघर का हर आदमी इस गलती के लिए पश्चाताप करेगा और उस हार की भरपाई करेगा। हम सब लोग मिलकर 1 महीने में 4 लाख रुपए कमाएंगे। जिसको जो भी आता है वो काम करेगा, लेकिन पैसे कमाएगा। मंजूर है तो 2 हाथ। बाबूजी, जरा पैर हटाना। चल, जल्दी कर। बाबूजी, पैर रख लो। हाँ, ठीक, चल। गिल्लू, आज मैं तुम्हारे स्कूल आ रही हूँ, तुम्हारे टीचर से मिलने। क्यों मम्मा? मैंने तो अपना होमवर्क आज पूरा किया है। हाँ बच्चा, तुमने अपना होमवर्क किया है। इस बार तुम्हारे मम्मा ने अपना होमवर्क अच्छी तरीके से नहीं किया है। बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। जिस काम के लिए जा रही हूँ बस वो पूरा हो जाए। शाबाश बेटा, जरूर होगा, जरूर। बाबूजी, नमस्ते। मयूरी को भी आशीर्वाद दीजिए कि मयूरी भी अपने काम में सफल हो। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब मयूरी चलती है। बाय बाबूजी, बाय दीदी, बाय गिल्लू। मैं भी चलती हूँ बाबूजी। वाह, अबे देखा गधा प्रसाद, तुम्हारा परिवार किस कदर एक होके मेहनत कर रहा है, हा? कौन कहता है कि मुसीबत में परिवार बिखर जाते हैं? हमको क्या पता कौन कहता है। आपसे किसने कहा बाबूजी? हरि ओम, हरि ओम। बेटा गधा प्रसाद, तुझे नहीं लगता कि तुझे भी कुछ करना चाहिए? हाँ बाबूजी, हमें अभी मालूम हुआ कि हमें खाना खा लेना चाहिए। अबे मैं काम के बारे में बात कर रहा हूँ और तू। गधा प्रसाद, तुझे पता है गधा दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती होता है। बाबूजी, बाबूजी, डॉट डॉट डॉट। बाबूजी, डॉट 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 डॉट। आराम से बेटा, सांस ले ले। क्या हुआ, भाग भाग के क्यों आ रहा है? पीछे कोई चोर उचक्का तो नहीं पड़ा बेटा? नहीं बाबूजी, मैं खुशी के मारे दौड़ कर आया हूँ। फुल स्टॉप। किस बात की खुशी बेटा? बाबूजी, बात यह है कि मुझे कोचिंग क्लास में काम मिल गया है। फुल स्टॉप। ये तो बड़ी खुशी की बात है। किस कोचिंग क्लास में? बाबूजी, हमारे स्कूल में वो सक्सेना टीचर है ना, फुल स्टॉप, उसने पिछले साल कोचिंग क्लास शुरू किया था। डॉट 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 डॉट। तो उसके यहाँ 10th क्लास का स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है। मैंने उससे बात की तो उसने फौरन हाँ कह दी। फुल स्टॉप। मैं स्कूल से छूटने के बाद वहां जाकर पढ़ाऊंगा। फुल स्टॉप। वाह बेटा, ये अच्छी तो बात है ना बाबूजी? बहुत खुशी की बात है बेटा। बाबूजी, काम हो गया। काम हो गया? गोमुख, तूने सुना काम हो गया? हाँ बाबूजी, मैंने सुना, कौमा। पर मैं एक सवाल पूछूं?
क्वेश्चन मार्क। हाँ बेटा, बेझिझक पूछ, क्या बात है? बाबूजी कौन सा काम हो गया? क्वेश्चन मार्क। हाँ, कोयल बेटा, क्या काम हो गया? बाबूजी, गिल्लू के स्कूल में हर साल बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाता है और कम से कम 2000 यूनिफॉर्म बनते हैं और उन यूनिफॉर्म का ऑर्डर जरूरतमंद टेलर्स को दिया जाता है। मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 2000 में से 400 यूनिफॉर्म का ऑर्डर हमें दिया है। वाह बेटा वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है? हाँ बाबूजी, हमें 25-30 दिन में ये सारा ऑर्डर खत्म करना होगा। कल ही वो सारा कपड़ा भिजवा रहे हैं। हरिओम। बेटा, 25-30 दिन में 400 यूनिफॉर्म बनाना आसान काम नहीं है बेटा। तुम अकेली ये सारा काम पूरा कर पाओगी? बाबूजी, करना पड़ेगा ना। बाबूजी हम सब है ना, कौमा सब लोग मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। डॉट 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 डॉट। हाँ बेटा, सही बात है। वैसे भी वो कहावत है ना, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। पर बाबूजी, कोयल भाभी तो औरत है, खुदा इनकी मदद कैसे करेगा? बेटा गधा प्रसाद, ये खुदा को सोचने दे, हैं? तू क्यों मेहनत करता है? बाबूजी, आप ही तो कहते हैं गधे बहुत मेहनती होते हैं। बात तो तेरी भी सही है गधा प्रसाद। बेटा कोयल, हमें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। एक महीने में 4 लाख रुपए कमाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ बाबूजी, लेकिन सोचिए ना, कल तक कोई रास्ता ही नहीं था, आज रास्ता मिला है तो मेहनत करने की हिम्मत भी जुटा लेंगे। हाँ बेटा। और वैसे भी मयूरी बाहर गई है, वो भी कोई ना कोई खुशखबरी लेकर आएगी ही। हाँ बेटा, बात तो तेरी भी सही है।